ने बोली, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो है वो समीकरण दिल्ली में बदल दिए और वो समीकरण बदले जिसकी वजह से ये एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं। अब उन्होंने नकारे नहीं है एग्जिट पोल्स, भले ही कई एग्जिट पोल्स उन्हें शून्य दे रहे ज्यादातर और एक दे रहा है, दो दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं समीकरण कांग्रेस ने बदल दिए हैं। तो क्या ये वाकई समीकरण बदले हैं? आप लोग भरोसा कर रहे हैं इस पर कि बीजेपी की सरकार बन रही दिल्ली में? सुचारिता जी, ये तो 8 तारीख को परिणाम आएगा जब पता लगेगा समीकरण बदले नहीं बदले। अभी आप मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे, कभी अभी बता रहे हो कटु आलोचक थे, आज उन्होंने ऐसे कर दिया। एक तो सीक्रेट बैलेट का जो हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी होती है उसको उन्होंने उजागर किया, जो गलत है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करने का प्रयास है। आपको अपील कर सकते थे चुनाव से पहले, आपके अंदर ऐसी फीलिंग थी। दूसरी, आपने उत्तर प्रदेश की बात की, तो जो फ्रस्ट्रेटेड जो सरकार है, योगी सरकार, डेस्परेट सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, हाँ। जो लोकसभा परिणाम भी उनको देखा, उपचुनाव में भी कई बार पिछड़ गए, तो वो तो मिल्कीपुर में भी करेंगे। कुछ ना कुछ अस्तित्व का खतरा है। जैसे केजरीवाल को दिल्ली में अपने अस्तित्व का खर्चा है, योगी को अपने अस्तित्व का खतरा हो रखा है उत्तर प्रदेश में। तो ये और जहां तक चुनाव आयोग की आप बात करो, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पिछले 10 साल में क्यों प्रश्न चिन्ह लग रहा है इस बात पे? और एक प्रवृत्ति ऐसी विकसित हुई है कि लोकतंत्र में आपको हठधर्मिता आ गई कि हम जवाब ही नहीं देंगे विपक्ष का। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। अखिलेश इतने सांसदों का नेता, इतने बड़े नेता बात करे कोई, तो चुनाव आयोग को तुरंत त्वरित गति से जवाब देना चाहिए कि 500 कंप्लेंट हुई है तो क्यों नहीं जवाब दिया? ये भी प्रश्न चिन्ह है। अब आप बात करें, कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी दिल्ली में, तो कांग्रेस पार्टी को जो भी परिणाम आता है, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया। देखिए, मजबूती से तो लड़ी है, इस पर मैं विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन आपने खेल बिगाड़ दिया है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। आप मजबूती से लड़े हैं। गणेंद्र जी जरा बताइए, ये मजबूती से लड़ लिए तो खेल आप लोगों का बिगड़ रहा है क्या? मैं फिर कहूंगी एग्जिट पोल्स हैं, 8 तारीख को तस्वीर क्या होगी मैं नहीं जानती हूँ, ये मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन ये एग्जिट पोल्स से सर आप लोगों के लिए एक झटका तो है जी। 9 पोल्स कह रहे हैं आपकी सरकार जा रही है जी। सुचेता जी, जी सुचेता जी, दिल्ली का चुनाव बहुत क्लियर कट चुनाव था। ठीक है, दिल्ली के लोगों ने पहले से मन बना लिया था कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनानी है, पूर्ण बहुमत से बनानी है, और पिछली बार जितनी सीटें आई थी उससे ज्यादा सीटें देके सरकार बनानी है। उसका कारण था कि हम जब चुनाव में गए, हम एक पॉजिटिव एजेंडा लेके गए, 10 साल की सरकार की। दूसरी तरफ बीजेपी चुनाव में, पूरे चुनाव में गाली गलौज करती रही, गुंडागर्दी करती रही। दिल्ली के लोगों के सामने 2 ऑप्शन थे, काम करने वालों की सरकार चुननी है या गाली गलौज और गुंडागर्दी करने वालों की सरकार चुननी है। दिल्ली के लोगों ने काम करने वालों की सरकार चुनी, ईमानदार सरकार चुनी। अरविंद केजरीवाल ने तो अभी 2 दिन पहले बोला था, ट्विटर पे डाला है, एक्स पे पोस्ट किया है कि 55 सीटें आ रही है, वो तो पिछले बार से कम सीटें दे रहे हैं। नहीं तो घनेंद्र जी भी, समीर जी, घनेंद्र जी भी वही कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारा आंकलन यही है, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है दिल्ली में। 2 बार से ज्यादा सीटें आ रही है, पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। मैं सुचेता जी, मैंने इनको, संदीप जी को बोला नहीं, इनको बोला बीच में डिस्टर्ब बोलिए, फिर बेकार हो जाएगा। सुचेता जी, हाँ। देखिए, हम चुनाव लड़ रहे थे, हम चुनाव जमीन पे लड़ रहे थे। हमारा चुनाव का जो आकलन है, हम लोगों के पास गए, हम एक एक बूथ में गए, एक एक गली में गए, एक एक घर में गए, एक एक घर का आदमी ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को मेरे को वोट करना है। दिल्ली की 80% महिलाओं ने केजरीवाल को वोट करा है। दिल्ली का जो नया वोटर था, 80% अब यही बात है केजरीवाल मुसलमान सीटों पर गए प्रचार करने, आप बता दीजिए। अच्छा घनेंद्र जी देखिए, सवाल इंपॉर्टेंट है। हर महीने 25,000 रुपए की बचत हर परिवार को। नहीं, पर सर फिर वो घोषणाएं सब पार्टीज ने कर दी। मतलब था, मैं एक चीज पूछ रही हूँ के युग में, मैं एक चीज पूछ रही हूँ। नहीं, घोषणा नहीं, हमने करके दिखाया है, हमने डिलीवर करा है। ठीक है, उन्होंने करके दिखाया है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ के शर्मा जी, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, अलग अलग स्कीम से बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं की यात्रा फ्री। देखिए अभी जो तस्वीर आ रही है, समझाइए चुनाव हो गया है। 25,000 रुपए मैं एक परिवार को इस महंगाई के समझाइए चुनाव हो गया है, ये हमारी सरकार की। अरे शर्मा जी, वो भाई वाकई कह रहे हैं हमने काम किया है, चुनाव के लिए थोड़ी कर रहे थे घोषणाएं। अब ये बताइए, बंद करवाइए। अब ये बताइए मुझे, जो बात इन्होंने कही, जो मैं बार बार रशीदी साहब की बात पर इसलिए कह रही हूँ, तुम्हारा परसों देखेंगे, परसों औकात सामने आ जाएगी, तुम लोगों की औकात बता देगी दिल्ली के लोग। कांग्रेस 0 और बीजेपी फिर से डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएगी। आज लिख लो। अच्छा
अच्छा गणेंद्र जी, औकात हैसियत वाली बात आप दोनों मत करिए, मैं आप दोनों बहुत वरिष्ठ है कि वो ऐसी इस तरह की भाषा दोनों के लिए कह रही हूँ मैं। के.के. शर्मा जी वो कह रहे हैं, अरे के.के. शर्मा जी वो कह रहे हैं आप लोग अभी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएंगे, कांग्रेस 0 ही रहेगी। अरे दिल्ली गुंडों की राजधानी नहीं है। आपका अपना भी सर्वे होता है के.के. शर्मा जी, बीजेपी का अपना सर्वे क्या कह रहा है? बदतमीज को बंद कराइए। अच्छा एक मिनट गणेंद्र जी, अभी शर्मा जी बोलेंगे। शर्मा जी आपका अपना सर्वे क्या कह रहा है? तुम हो गए बदतमीज तुम, और वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं। नरेंद्र जी प्लीज इस तरह की भाषा नहीं सर, प्लीज। हाँ बोलिए। ये क्या है, ये रोड छाप लोगों से क्या बात करूं? अब सर आप भी उसी, आप क्यों इस तरह की भाषा? छोड़ दीजिए ना, आप मुद्दे पर बात करिए, मैं आप दोनों से उसी भाषा मुझे बोलना पड़ेगा सर। हाँ बोलिए, आप अपने मुद्दे पर, मुद्दे पर ही बात कर, मुद्दे पर। हाँ मैं इतना ही कह रहा हूँ, केवल मैं इतना ही कह रहा हूँ भैया, चुनाव समाप्त हो गया है, आप ये तोता रटंत की तरह क्या रट रहे हो? अब तो रिजल्ट का समय है, अब रिजल्ट का इंतजार करो। ये सब क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे सुचिता जी एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। हाँ। जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, और ये देखिएगा परसों होने वाला है। ये हिडन एजेंडा ये है जो अरविंद केजरीवाल ने, जिसका बीज जो है 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोया। उसने जो कहा कि ईवीएम पहले से ये कर दिया गया है, 10% वोट डाले गए, ये सारा झूठो बोल चुके हैं। अब उसको जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आगे बढ़ा रहे हैं कि देखो जी हमें तो ये भी वोट कर रहे थे, वो भी ये क्या है, वोटरों को ये बंधुआ मजदूर समझते हैं। हाँ। ये समझ रहे हैं कि हमने जो है उनको पैसा देके खरीद लिया है। अब ये परसों जब ये हारेंगे तो जैसे आज संजय सिंह जो है झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ये झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। देखो साहब वो तो ईवीएम सेट हो गया जी, वो तो उन्होंने हरवा दिया जी, वो तो इन्होंने हरवा दिया जी, हम थोड़ी ना हारने वाले थे जी, हमको तो जनता वोट दे रही थी जी। इसलिए ये प्रोपोगंडा रचना। तो शर्मा जी आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि सरकार आप ही की बन रही है दिल्ली में? उसी पर धर्रे पे आ जाने। आप पूरे कॉन्फिडेंट है सरकार आपने हिला दी है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में? आपको कहा हाँ बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आ रही। मैं ये बता दे रहा हूं आपके करोड़ों दर्शकों को कि इनका जो है उस दिन रोता हुआ ये जो वहां उस दिन जब ये मातम मनाएंगे ना छाती पीट पीट के, तो ईवीएम का ही रोना रोएंगे। अच्छा जो ये इनको लिख लीजिए, इसमें कोई दो-मत नहीं है। जो चुनाव आयोग पर चादर लेकर गए अखिलेश जी, वही वाला हाल होने वाला है क्या? वही वाला एक मैं तस्वीर दिखाना चाहती हूँ घनेंद्र जी। नहीं स्वाभाविक है, क्योंकि मैं अजीज खान साहब के पास भी समाजवादियों की तो कब्र, राजनीतिक कब्र खुद चुकी है वहाँ। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। और आज वो जो दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट्स हैं सर, उन्हें लेकर बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन चल रहा है, जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं दिल्ली की। और उन्हीं में से एक नई दिल्ली की भी सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते रहे हैं, और एक सीट कालका जी की है जहां से आतिशी जी। अब मैं एक बात कर रही हूँ, केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, लिख लीजिएगा। अब मैं उसी पर आ रही हूँ, एक बार उस पर एक स्पेकुलेशन ले रही हूँ, क्योंकि नई दिल्ली की सीट को लेकर बार बार दावे किए जा रहे हैं। अब नई दिल्ली की सीट पर जो सट्टा है वो कहा जा रहा है सीट पर बड़ा सट्टा लग रहा है, और केजरीवाल से ज्यादा प्रवेश वर्मा पर भाव लग रहा है। ये भी क्या ये हकीकत है कि सट्टा बाजार का संकेत क्या बिल्कुल साफ है? सट्टा बाजार ये संकेत दे रहा है चुनाव में हार सकते हैं अरविंद केजरीवाल अपनी सीट। अब चुनाव हो चुका है, नई दिल्ली सीट जीत सकते हैं प्रवेश वर्मा। क्या ये होगा? क्योंकि ये सबसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां पे अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते आए।